काशी प्रयाग के मध्य स्थित उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला है भदोही। 1056 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाले इस जिले की जनसंख्या 15,78,213 है। भदोही जिले की औराई, भदोही और ज्ञानपुर विधानसभा सहित प्रयागराज जनपद के हड़िया और प्रतापपुर विधानसभाओं को मिलाकर भदोही लोकसभा क्षेत्र बना है। रामचरितमानस के अनुसार भदोही वह पावन भूमि है जहां गंगा के किनारे महर्षि वाल्मीकि का आश्रम मां सीता की तपोस्थली बनी थी। उसी मां सीता की तपोस्थली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के अग्नि परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। आइए अब जानते हैं लोकसभा भदोही में कुल कितने वोटर हैं। इसे हम विधानसभा क्रमवार से देख रहे हैं। भदोही विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 4,15,430 और औराई विधानसभा में 3,63,119 मतदाता हैं। वहीं ज्ञानपुर विधानसभा में 3,64,749 मतदाता हैं। प्रयागराज जिले की 2 विधानसभा सीटें हैं। हड़िया विधानसभा में 3,76,991 मतदाता, जबकि प्रतापपुर विधानसभा में 3,82,449 मतदाता हैं। यानी भदोही लोकसभा में कुल मतदाताओं की संख्या देखें तो 19,03,038 है, जो इस बार अपना संसद चुनेंगे। लोकसभा चुनाव की अधिघोषणा जारी हो चुकी है, जिसमें पहली वोटिंग 19 अप्रैल और आखिरी वोटिंग 1 जून को होगी। नतीजे 4 जून को आएंगे। आचार संहिता लागू कर दी गई है। कुल 7 चरणों के चुनाव होने हैं। भदोही लोकसभा में 6वें चरण यानी 25 मई को चुनाव होगा। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की सत्ता में काबिज ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने भदोही लोकसभा में अपना प्रत्याशी सबसे पहले उतार दिया और अपनी चाल चल दी है। पिछले दिनों जब सपा मुखिया अखिलेश यादव से टीएमसी के नेता ललितेश पति त्रिपाठी ने मुलाकात किया और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर वायरल हुई, तो तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि भदोही लोकसभा चुनाव में उनकी एंट्री हो चुकी है। भदोही लोकसभा सीट से कई सपा नेता टिकट की दावेदारी पेश कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि सपा इस लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, मगर अचानक सपा ने यह सीट टीएमसी को दे दिया। इससे भदोही लोकसभा के सपा के जो नेता थे उनको बड़ा झटका लगा। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ललितेश पति त्रिपाठी हैं कौन, जिनकी इतनी चर्चा की जा रही है। बता दें कि ललितेश पति त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलापत त्रिपाठी के परपौत्र हैं और मिर्जापुर के मड़िहान विधानसभा में 2012 में कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। ललितेश पति त्रिपाठी साल 2019 में लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, मगर इस दौरान उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उस दौरान कांग्रेस ने उन्हें मिर्जापुर से अपना प्रत्याशी घोषित किया था। हार के बाद साल 2021 में वो कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। पूर्व सीएम व रेल मंत्री रह चुके पंडित कमलापत त्रिपाठी की चौथी पीढ़ी ललितेश पति त्रिपाठी हैं। ललितेश पति त्रिपाठी औरंगाबाद हाउस में रहते हैं। एक समय था जब औरंगाबाद हाउस में यूपी, बिहार और दिल्ली तक के नेताओं का जमावड़ा होता था। बता दें कि औरंगाबाद हाउस वाराणसी में ही है। औरंगाबाद मोहल्ले में स्थित होने के कारण इसका नाम औरंगाबाद हाउस रखा गया था। कमलापत त्रिपाठी के बेटे लोकपति त्रिपाठी 5 बार विधायक रहे। वहीं उनकी बहू चंद्रा त्रिपाठी चंदौली से सांसद रही। नाती राजेश पति त्रिपाठी कई बार चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें सफलता कभी नहीं मिली। कमलापत त्रिपाठी की तीसरी पीढ़ी राजेश पति त्रिपाठी और चौथी पीढ़ी ललितेश पति त्रिपाठी हैं, जो भदोही लोकसभा से चुनाव मैदान में टाल ठोक दिए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि भदोही में ललितेश पति त्रिपाठी की कोई राजनीतिक जमीन नहीं रही है। वे सिर्फ इंडिया गठबंधन के सहारे ही चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी पर हमेशा हिंदू विरोधी होने का आरोप भाजपा लगाती रही है। भाजपा यह भी प्रचारित करती रही है कि ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को अपना त्योहार मनाने की स्वतंत्रता नहीं रहती है। समाजवादी पार्टी के एक पुराने कार्यकर्ता ने अपना नाम सार्वजनिक करने से मना किया, लेकिन यह कहा कि अखिलेश यादव का यह निर्णय गले से उतरने वाला नहीं है।
भदोही समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। ऐसे में भदोही के ही किसी नेता को चुनाव मैदान में उतारना था। इस निर्णय से पार्टी के कार्यकर्ता मायूस हैं, हतोत्साहित हैं, लिहाजा उतने उत्साह से वो चुनाव में सहभागिता नहीं निभा पाएंगे। ऐसे में मां सीता की तपोस्थली रही भदोही की भूमि में ममता बनर्जी के लिए अग्नि परीक्षा जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और मतदान अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।